क्या आप जानते हैं भगवान राम को जहां ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली वो जगह कहां पर है? आज हम उसी पावन धाम में लेकर के आए हैं। नैमिषारण्य 84 कोष की भूमि है। आज 84 कोष की भूमि पे जो तीर्थ आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं हत्याहरण। मैं रामनिवास पांडे। ये पांचों पांडवों ने जब अपने वंश कौरवों का विनाश किया तो इसी में स्नान किया। ये जो है हत्याहरण तीर्थ है। अभी आज हत्याहरण तीर्थ हम आपको लेकर के आए हैं। तीर्थ देखिए, ये सामने को आप देख रहे हैं, यहाँ पे अनवरत रूप से 14 साल के लिए सीताराम जप हो रहा है। जय मां काली के दर्शन करा दे रहे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं ये ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर है। ब्रह्मेश्वर महादेव के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो ब्रह्मेश्वर महादेव जी के हमने आपको दर्शन करा दिए हैं। यहाँ पे शंकर जी और पार्वती जी ने यहाँ तपस्या किया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सामने को हनुमान जी का मंदिर। हमारे बाबा यहाँ दुकान लगाए न, हमारे पिताजी लगाए न, अब हम लगा रहे हैं। मेरा नाम सतीश सक्सेना है और मेरी यहाँ पे प्रसाद की ये दुकान काफ़ी टाइम पुरानी है। ये सामने का जो है राधा कृष्ण मंदिर है। चलिए, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम के परिक्षेत्र में ही आज हम आपको हत्याहरण तीर्थ पे लेकर के आए हैं। इस हत्याहरण तीर्थ के परिक्षेत्र में ही यहाँ मंदिर है। राधा कृष्ण का बहुत ही सुंदर मंदिर है। काफी पुराना मंदिर है ये। हाँ, ये 1856 का रिकॉर्ड में है कि शंकर जी पार्वती जी शिव पर्वत पर जी तपस्या कर रहे थे। खाए फार फूल में कंदा सुंदर हूँ ब्रह्म सत्ता, तब इसका पाप मुझ हत्याहरण। बोलो सियाव रामचंद्र की जय। ये राधा कृष्ण मंदिर के हमने आपको दर्शन करा दिए हैं। देखिए कितना भव्य मंदिर है। ये सूर्य नारायण एवं राम जानकी दरबार है। ये राम जानकी मंदिर देखिए, कुछ लोग इसमें डुबकी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं। को जो है नीलकंठ महादेव मंदिर। जय हो। नीलकंठ महादेव के दर्शन कीजिए। ये जो है पंचमुखी शिवलिंग, पाप मोक्ष का शिवलिंग है। बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है ये। पंचमुखी शिवलिंग बोलते हैं। तो पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन करा दिए हैं। हत्याहरण तीर्थ हम आज आपको लेकर के आए। पंचमुखी शिवलिंग है, यहाँ पर दर्शन हमने आपको कराए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। कल्पना कीजिए यदि स्वयं प्रभु राम को भी एक ऐसे पाप से मुक्ति पाने के लिए तीर्थ की शरण लेनी पड़ी हो तो वह स्थान कितना दिव्य और चमत्कारी होगा। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद रावण वध के कारण लगे ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम इस पावन तीर्थ पहुंचे थे। यही स्नान, तप और पूजा के पश्चात उन्हें उस महापाप से मुक्ति मिली थी। लेकिन क्या है इस तीर्थ का वास्तविक इतिहास? क्या आज भी यहाँ स्नान करने से पापों का क्षय होता है? और क्यों सदियों से ऋषि मुनि, संत और लाखों श्रद्धालु इस स्थान को मोक्ष का द्वार मानते आए हैं? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारत दर्शन विदोम में। आज हम आपको लेकर चलेंगे नैमिषारण्य के उस दिव्य और रहस्यमय तीर्थ की यात्रा पर, जहां आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत संगम होता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे हत्याहरण तीर्थ से जुड़ा वह रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान राम को जहां ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली वो जगह कहां पर है? जी हाँ, सही सुनिए। नैमिषारण्य धाम के परिक्षेत्र में ही जगह पड़ती हत्याहरण। यहीं पे भगवान राम को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। आज हम उसी पावन धाम में लेकर के आए हैं। यहाँ पे ये हत्याहरण तीर्थ है। अभी आपको तीर्थ के पास ले चलेंगे। बहुत ही पावन स्थली है। नैमिषारण्य का जो पूरा परिक्षेत्र है यही अपने आप में काफी ऊर्जावान क्षेत्र है। ये नैमिषारण्य 84 कोष की भूमि है। आज 84 कोष की भूमि पे जो तीर्थ आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं हत्याहरण। पहले इसका नाम था भास्कर। भास्कर के बाद पड़ा सूर्यकुंड। सूर्यकुंड के बाद में जब भगवान राम ने आके 84 कोष की परिक्रमा किया है और नैमिषारण्य कुंड में स्नान करने के बाद जब जहाँ पे आए हैं वो जहाँ पे वो स्नान किया उनकी गदेली का जो बाल था उसमें गिर गया,
जो उनकी गदेली का बाल इसमें गिर गया तब इसका नाम पड़ गया हत्याहरण। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे कोई पाप न होता हो। कहीं पैरों के नीचे चींटी मर गई, चीता मर गया, गैया मर गई, बैल मर गया, तो जिसको दोष लग जाता है तो पहले चक्रतीर्थ आता है, चक्रतीर्थ से फिर यहाँ आता है, यहाँ स्नान करता है। 7 तीर्थ हैं, चक्रतीर्थ है, गोदावरी है, काशी कुंड है, गुप्त गोदावरी है और हत्याहरण है, गौ कुंड है। इन तीर्थों का स्नान करके और जो आदमी सत्यनारायण कथा घर पे सुनता जाके उसको दोष से मुक्ति मिल जाती है। आज हत्याहरण तीर्थ हम आपको लेकर के आए हैं। बहुत ही पावन स्थल है ये, नैमिष का ही परिक्षेत्र है। हम आपको चारों तरफ से दर्शन करा दे रहे हैं जी। बहुत ही पावन स्थली है, यहीं पर हम आप आज लेकर के आए हैं। मैं रामनिवास पांडे हरदोई जनपद से कोथावा ब्लॉक में एक पड़ता है पाप मोक्ष हत्याहरण धाम। कुंड एक है, नाम इसके 3 हुए हैं क्योंकि ये भी एक नैमिष 84 कोस के जंगल के अंतर्गत ये भी आता है, क्योंकि यहाँ 88,000 ऋषि मुनि और 33 कोटि देवी देवताओं की तपस्थली है। इसीलिए रामायण पुराण भागवत सब में आता है कि एकदा नैमिषारण्य सौनकादि की 88,000 ऋषि और 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर के यहाँ तपस्या किया है, इसीलिए देवताओं की तपस्थली मानी गई है। और रामायण में चौपाई आती है, पुराण में आती है, भागवत में आती है, सत्यनारायण भगवान की कथा में भी आती है। एकदा नैमिषारण्य सौनकादि की 88,000 ऋषियों और 33 कोटि देवी देवताओं ने तपस्या किया है। दूसरी चौपाई आती है, तीर्थ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी 84 कोस का जंगल जो है पुनीत माना गया है। और उस नैमिष क्षेत्र के 84 कोस के जंगल के अंतर्गत ये भी आता है, यहाँ पर देवताओं से मुक्ति मिली है पापों से। यहाँ पर क्योंकि इस कुंड एक है दिख रहा है, लेकिन नाम इसके 3 हुए हैं क्योंकि सतयुग में 3 प्रकार के पाप होते थे, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। उन अपराधों से मुक्ति यहाँ से मिली है देवताओं को, इसीलिए इस कुंड के नाम भी 3 हुए हैं। पहला नाम इसका है प्रभास्कर कुंड, दूसरा नाम है ब्रह्म कुंड और तीसरा नाम है पाप मोक्ष हत्याहरण। हत्याहरण निखिलम पापम त्रिशक्ति समिनते, तीनों शक्तियों से सर्वप्रथम अपराध हुए, उनको सबको यहाँ से मोक्ष प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम माँ पार्वती को वाणी का पाप लगा उस सतयुग में, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी दोनों लोग आकर के यहाँ पर घनघोर तपस्या किया है। और उसी समय में माँ पार्वती को त्रिखा ने सताया है, तो जब त्रिखा ने सताया तो सारे देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व सब भगवान भोलेनाथ की शरण में आए हैं। और सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के माँ पार्वती को जल दिया था, उसी जल से इस कुंड की उत्पत्ति हुई है और इसी जल से माँ पार्वती को मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसीलिए भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा तीर्थ प्रभास्कर भावतारा, भादों का महीना था, सप्तमी तिथि थी, दिन रविवार था, तब इस कुंड की उत्पत्ति हुई है भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के द्वारा। और माँ पार्वती को वाणी के पाप से मोक्ष प्राप्त हुआ था। बोलो उमापति महादेव की उसके बाद में इसका कुंड द्वापर युग में ब्रह्मा जी से मन का पाप हुआ था। सायं का समय था, अपनी सभा से उठ करके अपने कक्ष को गए हैं, तो जहाँ इनका पलंग था वहाँ इनकी पुत्री लेटी हुई थी ब्रह्मा जी की। इन्होंने समझा हमारी स्त्री है, स्त्री समझकर स्पर्श किया था, इसलिए ब्रह्मा जी को आत्मग्लानि पैदा हुई थी और शरीर जो था वो व्यग्र हो गया था। अब ब्रह्मा जी को आत्मग्लानि पैदा हुई, शरीर व्यग्र हुआ, इसलिए इनके कुलगुरु अंगिरा ऋषि थे, उन्होंने इनको 2 उपाय बताए मुक्ति पाने के लिए। पहला उपाय बताया कि आप जाइए, सूखा पीपल का पेड़ हो, उसमें उल्टा उल्टा लटक कर करके चमगादड़ की तरह और नीचे से धूम्रपान करके अपने प्राणों का त्याग कर दीजिए। अगर ब्रह्मा जी ऐसा कर लेते तो सृष्टि का रचयिता खत्म हो जाता, इसलिए इनको दूसरा उपाय बताया गया तीर्थ यात्रा के लिए। तो ब्रह्मा जी सारी धाराएं और तीर्थों का स्नान करते हुए माघ के महीने में पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी यहाँ आ गए हैं। आकर के स्नान किया, अनेकों प्रकार के दान किए, लेकिन जब उन्होंने गौ का दान किया, यहाँ पर अलोल बाछू का दान होता है, जब उन्होंने गौ का दान किया तो देवलोक को चले गए। अब ये मृत्युलोक है, लेकिन जब देवलोक पहुंचे देवताओं ने भी ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आप उत्तर भारत में कहीं पूजे नहीं जाएंगे, और उसी में ब्रह्मा जी को सर काट दिया गया, दंड दिया गया। वो जाकर के पुष्कर में है, तो वहाँ मंदिर है, तीर्थ है, पूजा होती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी को यहाँ से मोक्ष प्राप्त हो गया तो उन्होंने इस कुंड का नाम रखा है ब्रह्म कुंड द्वापर युग में। बोलो ब्रह्मा जी की जय। उसके बाद में त्रेतायुग में भगवान रामावतार हुआ है। भगवान राम ने रावण का कुटुंब विनाश किया, विभीषण को राज्य दिया, अयोध्यापुरी को वापस आ गए हैं। रात्रि में शयन करते हैं तो रावण इनको बार बार स्वप्न में परेशान करता था। जैसे इनको रणभूमि में मिलता था ऐसे इनको स्वप्न में मिलने लगा कि हे राम उठो, हमसे युद्ध करो, में मरे नहीं हैं। और इधर लख्यो हाथ में स्याही अबारा, तब रघुवंश मणि ने विचारा। भगवान राम के हाथ में एक दाग और बाल आ गया था, जिसको पाप और हत्या का निशान कहते हैं। अब भगवान राम घबरा गए जब कई बार इनके साथ ऐसा हुआ,
तो अपने कुलगुरु वशिष्ठ से बताया और अपने यहाँ के ब्राह्मणों से बताया। तो इनके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने इनको भी 2 उपाय बताए। पहला उपाय बताया, जाइए आप यज्ञ कराइए। जब भगवान राम ने यज्ञ कराया तो वहाँ पर यज्ञ भगवान, गौ, ब्राह्मण, संत सबने इनकार कर दिया कि प्रभु हम आपके यहाँ का जल तक नहीं ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि आप हैं ब्रह्मदोषी। तब भगवान राम को दूसरा उपाय बताया गया है तीर्थ यात्रा के लिए। तो भगवान राम भी सारी धाराएं और तीर्थों का स्नान करते हुए फाल्गुन के महीने में अमावस्या के दिन नैमिष में आ गए हैं। फाल्गुन तीज दिन रविवार आवति भय उदेश कुमारा पंचकोशी प्रमाणे ते नैमिष मंडले। 5 कोस पैदल चलते थे, जहाँ रात्रि होती थी वहाँ विश्राम करते थे। आज भी हमारे यहाँ परिक्रमा होता है 84 कोस का फाल्गुन के महीने में। उस परिक्रमा में आपको हाथी, घोड़ा, पालकी, साधु, संत, नांगा, महात्मा वगैरह सारे मिलेंगे। फाल्गुन तीज दिन रविवार आवति भय उदेश कुमारा, तृतीया के दिन भगवान राम यहाँ गए हैं। आकर के स्नान किया, अनेकों प्रकार के दान किए। लिखा है सही भोजन वृक्ष दाना बहुमूल्य दान किए। लेकिन उन्होंने भी जब 1.25 लाख गौओं का दान किया यहाँ पर, तो दाग बाल जो था वो गौ के पूंछ में चला गया। तब उन्होंने इस कुंड का नाम रखा है पाप मोक्ष हत्याहरण। उसके बाद में आता है जन्मोति प्रमोद हत्या मोक्षया नाम संशया। ये मोक्ष का द्वार भी है क्योंकि हर युग में भगवान ने अवतार लिया है तो सबको यहाँ से मोक्ष प्राप्त होता गया है। बाद में जैसे पांडवों ने कौरवों का वध किया, अपने ही वंश परिवार का विनाश किया, तो उनको भी यहीं से मोक्ष प्राप्त हुआ। बलदाऊ जी ने सूत जी का वध किया था, उनको भी यहीं से मोक्ष प्राप्त हुआ। इंद्रदेव ने वृत्तासुर का वध किया था, उनको भी यहीं से मोक्ष प्राप्त हुआ। इस हिसाब से जिन देवताओं से अपराध होते रहे फिर सबको यहाँ से मोक्ष प्राप्त होता रहा। इसीलिए इसका आखिरी का नाम आज भी अमर चल रहा है, पाप मोक्ष हत्याहरण। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। ये 5 पांडवों ने जब अपने वंश कौरवों का विनाश किया तो इसी में स्नान किया, जब उनको मोक्ष प्राप्त हुआ तो एक एक मुट्ठी बालू रख करके इस पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना की। शिव पुराण में इसका उल्लेख आता है। और भगवान परशुराम नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करते रहते थे, इसलिए भगवान परशुराम को भी यहाँ आना पड़ा है। उस हिसाब से उस नीलकंठ के नाम से मंदिर जाना जाता है। भगवान राम ने जब रामावतार हुआ था तो उनको भी यहीं से मोक्ष प्राप्त हुआ, तो राम जी का मंदिर वो बना है। और हनुमान जी, भगवान जहाँ राम होंगे वहाँ हनुमान होंगे, वो हनुमान जी का मंदिर है। और उधर राधा कृष्ण और बलदाऊ जी का मंदिर है। और इधर भगवान गजानन गणेश जी का है। और ब्रह्मेश्वर महादेव जी हैं इधर। और आदिशक्ति जगदम्बा मैया काली जी का मंदिर भी है। और 14 वर्षों के लिए अनवरत सीताराम चल रहा है यहाँ पर। भगवान राम आए थे इसके कारण। ये जो है हत्याहरण तीर्थ है। अभी हम आपको चारों तरफ से इसके दर्शन कराते हैं। देखिए ये तीर्थ देखिए, मुख्य रूप से यहाँ की जो महत्ता है इस हत्याहरण तीर्थ की ही है, क्योंकि इसमें स्नान करने से कहते हैं सारे पाप धुल जाते हैं। चलिए, ये सामने को आप देख रहे हैं, यहाँ पे अनवरत रूप से 14 साल के लिए सीताराम जप हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सीताराम जप हो रहा है। आपको दिखा दें, सीताराम जप हो रहा है, सीताराम जप हो रहा है। ये माता काली का मंदिर है। माँ काली के दर्शन करा दे रहे हैं। जय। हमारे पीछे देख सकते हैं ये ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर है। ब्रह्मेश्वर महादेव के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जय हो। जय हो। आप भी हमारे साथ साथ महादेव जी के दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। तो ब्रह्मेश्वर महादेव जी के हमने आपको दर्शन करा दिए हैं। यहाँ पे शंकर जी और पार्वती जी ने यहाँ तपस्या किया है।
तो उन्होंने बहुत समय तपस्या किया, जो उनको प्यास लगी तो वो माँ पार्वती से पहले कह दिया था वहाँ जल नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा, वहाँ हवा पत्ता खा के तपस्या करनी पड़ेगी। फिर ऐसा हाल हुआ, बहुत समय तपस्या किया तो वही हाल, पार्वती जी को प्यास लगी तो उन्होंने नंदी से कहा, नंदी कहने लगा हम में शक्ति नहीं, भोलेनाथ की समाधि को दिखाएं। कि कामदेव ने दिखाया तो भस्म कर दिया, और हम में शक्ति नहीं, माता आप पे कुछ करिए। तो माता जी ने नित्य गान करने लगी व्याकुल होकर, तो भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोल दिया, प्रलय काल होने लगा। तो उसी में सब देवता तपस्या करते थे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज प्रलय काल क्यों कर रहे हो, चले हमको एक कमंडल जल चाहिए। तो उन्हें सूर्य भगवान थे, कहने लगे नेत्र बंद कर लो भोलेनाथ, सुबह ही तुम्हारा कमंडल भर देंगे। उसी जल से भोलेनाथ को उनको किरणों द्वारा जल दिया, उसी से स्नान किया, वही यह कुंड बन गया। तो वो पहला नाम इसका प्रभाकर क्षेत्र है। द्वापर में ब्रह्मा जी को मुँह का पाप लगा, वो भी यहाँ पे आए, इसी कुंड में स्नान किया भोले जी के। तो उन्होंने इसका पहले दोबारा में ब्रह्म क्षेत्र रखा है। त्रेता में रामचंद्र ने सभी जानते, रावण हल गया और रावण को युद्ध में मारा गया। और वो यहाँ पे गुरु जी ने कहने लगे तो ब्राह्मण है उसको मारा है तो तुमको पाप लगा, तो वहीं पे आए हैं, इसी कुंड पे स्नान किया है तो पाप धुल गए, तब इसका नाम रख दिया पाप मुक्त सत्याहरण। गर्म पड़ रही है। बहुत ही अद्भुत जगह है। सामने को हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी के दर्शन। हमारा नाम जगदीश है। हमारे बाबा यहाँ दुकान लगाए न, हमारे पिताजी लगाए न, अब हम लगा रहे हैं। मेरा नाम सतीश सक्सेना है और मेरी यहाँ पे प्रसाद की ये दुकान काफ़ी टाइम पुरानी है। ये हमारी तीसरी पीढ़ी है और यहाँ पे भारतवर्ष से, साउथ इंडिया से बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। और भादों में यहाँ पे हर इतवार को मेला लगता है। और यहाँ पे हमारा प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है और शंकर जी का है। ये सामने का जो है राधा कृष्ण मंदिर है। चलिए भैया मंदिर में आपको दर्शन कराते हैं। जय 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम के परिक्षेत्र में ही आज हम आपको हत्याहरण तीर्थ पे लेकर के आए हैं। हत्याहरण तीर्थ के परिक्षेत्र में ही यहाँ मंदिर है, राधा कृष्ण का बहुत ही सुंदर मंदिर है। पुजारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये बताइए, आप यहाँ मतलब कितने समय से जो है राधा कृष्ण मंदिर की सेवा कर रहे हैं? मंदिर कितना पुराना है ये बता दीजिए। ये मंदिर 1856 का है। 1856 का ये राधा कृष्ण मंदिर है? काफी पुराना मंदिर है ये। हाँ, ये 1856 का रिकॉर्ड में है, बाकी आगे को। अच्छा, उससे पहले का भी हो सकता है, मतलब काफी पुराना मंदिर है ये। हाँ, तो इसकी क्या विशेषता है, मतलब क्या महत्ता? ये है
कि शंकर जी पार्वती जी शिव पर्वत पर जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। तो पार्वती से कहा, हे पार्वती, आप कोई ऐसी तपस्या करने लायक जगह बताएं जहाँ पर हम तपस्या कर लें। जी तो माँ पार्वती जी ने कहा, आप तो विषा का अवतार हैं, आपको हम क्या बताएं, आप बताओ। तो कहा, शर्त एक ये है, ये बात शंकर जी रहे कही, जी कि खाए फार फूल में कंदा सुन हूँ ब्रह्म सत्ता। एक तपोभूमि नैमिषारण्य है, जहाँ पर 88,033 कोटि देवी देवताओं ने तपस्या किया है। हे पार्वती उमा, हम वहीं जाएंगे, वहीं हम तपस्या, और आप और नंदी यहीं कैलाश से पर्वत पर। कहा, ठीक है, बिना हमारे आपकी तपस्या पूर्ण नहीं होगी। माँ पार्वती ने कहा कि बिना आपके, कहा ऐसा नहीं, कहा हम जरूर आपके साथ में, हम और नंदी सब लोग। तो कहा, शर्त एक है। कहा, वो शर्त कौन सी है? तो कहा, सुनिए आप, खाए फार फूल में कंदा सुमिर हूँ ब्रह्म सच्चिदानंद। वहाँ पर अन्न और जल नहीं है, हवा ही कंदमूल फल खाकर आपको रहना है। वो नैमिषारण्य तपोभूमि। तो इसी भूमि पर ये शर्त मंजूर होकर आई थी। तो यही सब आरान माने सब जंगल ही था जी। तो यहाँ सब जंगल था, वो तपस्या करने के लायक अपनी जगह ढूंढने लगे। नंदी और पार्वती माता जी एकांत में बैठी हुई थी। जब उन्होंने अपनी जगह देखी, समाधि बना ली, फिर वो माँ पार्वती जी के पास में आए। कहा, ठीक है, आप और नंदी अब यहीं पर, हम तपस्या करने अब कोई भी तुमको कष्ट हो, तकलीफ हो, कोई भी बात हो, दुष्ट शैतान कोई भी सताए, तो आप मत आना हमारे पास, नंदी को काला जी। तो वो अपनी गुफा में प्रवेश हो गए। तो जब प्रवेश हो गए, अपनी तपस्या में मलिन हो गए, तो तपस्या करते करते बहुत युग बीत गए। तब माँ पार्वती जी को तसा लगी, प्यास लगी। तो नंदी से कहा, एक कमंडल भर जल लाओ, नहीं हमारे प्राण जा रहे हैं। नंदी ने कहा, पिताजी ने कहा था कंदमूल हवा खाकर ही रहे। तो अब नंदी के गले में कमंडल दिया टांग। माता जी वो जंगल में घूमते हैं, जल कहीं नहीं प्राप्त रहा है। तब फिर घूम कर वापस आए। कहा, कहीं पर जल नहीं प्राप्त हो। कहा, अब पिताजी के पास में जाओ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। माता को तसा प्यास ने सताया। गए तो हाथ जोड़कर उन्होंने अपनी विनती की, माता को प्यास ने सताया। उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र मस्तक का दिया। गौ ब्राह्मण ऋषि मुनि परले काल होने लगा। ये सत्युग की बात है जी। जब परले काल होने लगा, जितना भी देवता ऋषि मुनि सब भोलेनाथ के पास पहुंच गया। सरकार, अभी तो द्वापर भी नहीं, भी तो सत्युग, ये क्या आप रहे हैं कर? कहा, हमको एक कमंडल भर जल चाहिए। कहा, ठीक। तो दिवाकर प्रभाकर सूर्यनारायण भगवान दो भाई, तो वो भी आए। तो कहा, क्या दिक्कत है भोले जी? तो कहा, दिक्कत हमको एक कमंडल भर जल। कहा, जल जल्दी से अपने नेत्र बंद करिए और कमंडल हमारे सामने किरणों द्वारा से लगाया। जल की प्राप्ति हुई, जल की प्राप्ति हुई। तो कहा, लो। भोलेनाथ ने देखा जल तो बहुत है, माँ पार्वती जी के पास में लेकर गए। देखते देखते ही माँ पार्वती जी की प्यास जो थी वो बुझ गई। तो कहा, लो पियो आप जल। कहा, नहीं, इतना इसमें देवताओं का बल है, तपस्या का बल है।
तो कहा जहाँ देखो तहाँ आप हमारा मन लेती। काला नहीं स्वामी। उसी जल से दोनों लोगों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद भोलेनाथ अपनी समाधि में फिर मलिन हो गए। माँ पार्वती रोज ही देखती रही कि ये तो एक छोटा सा कुंड तैयार होता जा रहा है। तो जब भोलेनाथ की तपस्या जब पूर्ण हुई है तो कहा इसका क्या नाम रखा जाए, आपका नाम रखा जाए। साला नहीं, दिवाकर प्रभाकर का नाम रखो। तब इसका पहला नाम प्रभाकर प्रभाकर जी। हाँ, द्वापर में मनसा वाचा कर्मणा पाप 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मा जी अपनी सभा में बैठे थे, शाम का वक्त था, सभा उखड़ चुकी थी, सब अपने अपने वतन को जा रहे थे। ब्रह्मा जी भी अपने मकान वतन को जा रहे थे। जब अपने घर में प्रवेश हुए जाकर तो उस कमरे में खाली ब्रह्मा जी ब्राह्मणानी ही लोग बैठे थे। संध्या नाम की कन्या थी और दूसरी सरस्वती। तो वो पलंग पर उस दिन लेट गई, नींद गई या गई तो वो अपना हो गई। जब ये सभा से उठकर आए वो तो देखा हम ब्रह्माणी को बड़े अच्छी तरह से छोड़ गए थे, ये क्या चक्कर है। तो इन्होंने स्त्री भाव से हाथ रखा लगाया। उन्होंने कहा, बिटिया ने कहा अरे पिताजी आप हैं। अरे कहा ये तो हमसे बहुत अनर्थ पाप हुआ, हमने स्त्री भाव से देखा। उन्होंने कहा आज अगर हम नहीं मानते हैं कल आगे युग में कोई नहीं मानेगा। तो ये वशिष्ठ मुनि गुरु जी के पास में गए, कहा ऐसी सी बात है। तो कहा बात है आपका तो बहुत पाप, आप नहीं मानेंगे तो कल कोई नहीं मानेगा। कहा कोई सूखा पीपल का पेड़ हो, उल्टा उल्टा टंकर धुआं खाकर प्राण नष्ट होकर। कहा अगर प्राण अपने हम नष्ट देंगे कल दुनिया सृष्टि कौन चलाएगा। कहा फिर यज्ञ करिए, यज्ञ में गौ ब्राह्मण नहीं है स्वामी। कहा फिर सब तीर्थ यात्रा करिए, काशी तुरंगंग बद्री नृसिंगंग आदि गंगा गोमती कावेरी कालिंदी सब कहीं गए, कहीं पर हृदय का पाप नहीं दूर हुआ। यहीं प्रभाकर क्षेत्र में आई, नहाया है, दान दिया है, जल का आचमन किया है, तब उनका जो मन का भाव था दूर हुआ। तो उन्होंने अपना नाम ब्रह्मक्षत्र रखा है। त्रेता में श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, तो लंका विनाश किया था। तो उनको सपने में रावण दिखलाई पड़ता था, हे राम उठे भी हम मरे नहीं हैं जिंदा युद्ध कार्य। जब प्रभु जी उठते हैं न रावण है न कोई है। ये काफी दिन तक रहा बीता। फिर उन्होंने अपने भैया लक्ष्मण को बताया। लक्ष्मण ने कहा गुरु वशिष्ठ के पास में अब चला जाए। सीता लक्ष्मण राम गए, जाकर प्रणाम किया। कहा कैसे आप लोग आ गए। कहला ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा आपको ब्रह्म दोष लगा है। कहा कोई ब्रह्म दोष की हमारी निशानी आप बताओ। कहला निशानी आपके दाहिनी गदेली में श्यामता कंठक का दाग है बाल। देखा वास्तव में। कहा हे लक्ष्मण भैया इतने दिन तक नहीं देखा, ये आज हमको दाग बाल दिखा रहा है। हाँ, तो कहला फिर इसका क्या उपाय है। तो कहला सब तीर्थ यात्रा। फागुन का महीना था, तीज तिथि थी। यहीं 84 कोस के परिक्रमा में आई, 1.25 लाख गऊ का दान दिया है। तब भी दाग बाल छूटा नहीं। तब फिर कहा लक्ष्मण भैया अब तो सब हमसे हो चुका। तो लक्ष्मण ने कहा भैया भी एक दान बाकी। कहला वो कौन सा दान है। कहला अलोल एक जन्मा छोटी बाछी हो। जब छोटी बाछी आई है, श्रृंगार हुआ है, तब पूजन हुआ है, संकल्प के टाइम पर दाग बाल गौ की पूंछी में छूटा है, तब इसका पाप मुक्त हत्या हरण। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।
ये राधा कृष्ण मंदिर के हमने आपको दर्शन करा दिए हैं। देखिए कितना भव्य मंदिर है, हत्याहरण तीर्थ ये जगह है और यहीं पे ये मंदिर पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये सूर्य नारायण एवं राम जानकी दरबार है। ये राम जानकी मंदिर, राम जानकी दरबार। देखिए कुछ लोग इसमें डुबकी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं। ये हत्याहरण तीर्थ है, ये देखिए। ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है। चलिए अंदर आपको दर्शन कराते हैं। जय हो। जय हो। नीलकंठ महादेव के दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। जय। ये जो है पंचमुखी शिवलिंग, पाप मोक्ष का शिवलिंग है। तो पंचमुखी शिवलिंग के अभी चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। हत्याहरण के ही परिक्षेत्र में है, पूरा क्षेत्र नैमिष का ही लगता है। जय। बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है ये, पंचमुखी शिवलिंग बोलते हैं इसको। जय हो। बहुत ही अद्भुत है ये। तो पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन करा दिए हैं। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम के परिक्षेत्र में ही ये जगह पड़ती है हत्याहरण। हत्याहरण तीर्थ हम आज आपको लेकर के आए। पंचमुखी शिवलिंग है, यहाँ पर दर्शन हमने आपको कराए हैं। हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ भी लेकर के गए। राधा कृष्ण का मंदिर है जो कि काफ़ी पुराना। तो आज हम आपको हत्याहरण तीर्थ लेकर के आए हैं। कोशिश अपनी तरफ से भरपूर करी है, एक एक चीज़ को हम अच्छे से दिखावें और पुजारी जी से भी आपको मिलवाए हैं। कोशिश भरपूर रही है कि अच्छे से अच्छे हम आपको इसको एक्सप्लोर कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि इसी तरह अध्यात्म से भरपूर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर। चलिए।